ओम ईशान देव सद्दर दुतान परासो यद भद्रम कन्यासु ओम भद्रम कर्णे भीषुणयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षरा ईश्वरंगेशुवासनुर्भिर्विषेम देवहि तमदायु ओम ऋग्वेद के दशम मंडल के 114वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा तापस धर्म देवता विषय देवा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सूर्यादि देवों के माध्यम से वृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। घर्मा समन्दात् रमणतं व्यावदस्तजोर्जुष्टिं मातरिष्वा जगाम दिवस्पयो दिधिषाणा अवेशन् विदुर्देवाः सहसा मानमर्कम्। इस प्रथम मंत्र में बताया गया है कि सृष्टि के विकास क्रम में सूर्य वायु आदि देव शक्तियों का क्या योगदान रहा है। इन देव शक्तियों द्वारा जल वृष्टि की भूमिका बनी और जल वृष्टि से ही सृष्टि का विकास हुआ। तो समन्ता घर्मा, समन्ता माने चारों ओर, घर्म माने आलोक या प्रकाश। घर्म ही से घाम शब्द बना होगा, जो लोक भाषा में हिंदी में चलता है। बहुत बड़ा घाम हो रहा है, तो वो ज्वलित प्रकाश का अर्थ देता है घर्म, और घर्म से ही घाम बना है। तो समन्ता घर्मा, चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया। त्रिवृतम व्याप्तु, और वो सूर्य का प्रकाश त्रिवृतम माने तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। मातरिश्वा, मातरिश्वा कहते हैं अंतरिक्षीय वायु को। अंतरिक्ष वो स्थान है जो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है, यानी पृथ्वी का आकाश या अंतरिक्ष, वहां तक माना जाता है जहां तक कि धरती की आकर्षण शक्ति रहती है। तो जहां तक धरती की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, वहां तक वायु उस आकर्षण शक्ति खिंचा रहता है। और इस प्रकार से चलता है। अगर धरती की आकर्षण शक्ति न हो तो वायु ऊपर उड़ जाए, जल सब ऊपर उड़ जाए। तो है वैज्ञानिकता, जो कि धार्मिक भावना के, उपासना के शब्दावलियों में बंध करके झलक रही है। तो समन्ता घर्मा, चारों ओर सूर्य का आलोक फैल गया। और त्रिवृतम व्याप्तु, वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। मातरिषा माने अंतरिक्षस्थ वायु ने तयोः वृष्टिम जगाम, उनकी यानी अग्नि आदि सूर्य आदि के ताप के प्रभाव से प्रभावित होकर सहसा मानम अर्कम देवा विदु। सहसा मानम माने तेजो में सूर्य के, अर्कम माने तेज को, ताप को, देवा विदु माने देवों ने जाना कि इस विश्व के संयोग में सूर्य के ताप का विशिष्ट महत्व है। और दधि शाणाः दिवः पयः अवेशन, त्रैलोक्य रक्षार्थ। दधिषाणः, दिधिषाणः माने त्रैलोक्य के रक्षा हेतु। दिवः पयः, द्विलोक में जो जल था, उस आकाशीय जल को इन देव शक्तियों के संयोग से जिसकी उत्पत्ति हुई थी, उसको विश्व के लिए प्रेरित किया। तात्पर्य यह है कि जो आकाशीय जल है, आकाशीय जल से मतलब हुआ
कि मेघ में स्थित जल, जल तो पहले आकाश में था या है, और फिर आकाश से पृथ्वी पर आया, देव शक्तियों ने उसमें योगदान किया, तो वह आकाशीय जल यानी जो मेघों में भरा था उसका निर्माण कैसे हुआ, धरती पर वो विश्व रूप में कैसे आया, इसका कथन है कि अग्निदेव और आदित्य देव ने चारों ओर से प्रकाशित होकर तीनों लोगों को व्याप्त किया। अग्नि और सूर्य ये एक ही हैं। अग्नि जो है वह सूर्य का अल्प रूप है और जो सूर्य है वह अग्नि का अति व्यापक रूप है। तो सूर्य आदित्य ने, सूर्य देव ने चारों ओर से धराधाम को प्रकाशित किया, अपने ताप से परिपूरित किया, और जो धरती में जल था सागर आदि में, सरिता आदि में, उसको किरणों के माध्यम से शोषित करके आकाश में भाप के रूप में भेजा, जो कि बादल बना, और फिर अंतरिक्षीय वायु, जो वायु आकाश में निरंतर चला करता है, उस वायु ने विश्व में योगदान किया और उसके सहायता से वृष्टि हुई। तेजों में सूर्य के तेज को देवों ने पाया, देखा, उसके करिश्मा को देखा, चमत्कार को देखा, और उन्होंने त्रिभुवन की रक्षा के लिए आकाशीय जल यानी मेघों में स्थित जल को वृष्टि का रूप प्रदान किया। अब सीधा साधा अर्थ इसका यह है कि वृष्टि में 3 शक्तियां विशेष कार्य करती हैं, अग्नि, आदित्य और वायु। वायु हम सब जानते हैं, वायु का मानसूनी रूप समझना पड़ेगा। तो ये तीनों मिलके अग्नि और सूर्य तो एक ही हैं। तो सूर्य का जो लघु रूप है वो अग्नि है, यानी तात्पर्य है कि सूर्य के ताप से धरती का जल बाष्पित हुआ, पवन ने उसको ऊपर उठाया और मानसूनी रूप धारण करके बादल बनाया। फिर अग्नि जो मेघों में थे विद्युत रूप में, उसने क्या कार्य किया, चमक करके उस जल को कुछ अधिक गर्म कर दिया जो बादलों में भरा था, और उस विद्युत के चमकने से वृष्टि की भूमिका बनी और आकाश का जल विश्व रूप में धराधाम में आया। यह सृष्टि की रचना का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि कहा गया है यह सृष्टि सृष्टिराज्ञा, जो जल है वो सृष्टि का सृजन का प्राथमिक रूप है। जल वर्षा, धरती सूखी थी, उत्तर बतर हुई और अंकुरण हुआ, उसमें वृक्ष वनस्पतियां बनी। फिर आगे का विकास क्रम चला, जीव आदि बने। इसका बड़ा अच्छा कथन किया गया है पुरुष सूक्त में। इसमें कहा गया है कि पहले वो एक शक्ति ही थी परम पुरुष की, फिर उसने अपने को प्रकृति रूप में ढाल दिया और फिर भिन्न भिन्न रूपों में उसने धराधाम पर जीवन का संचार किया, वृक्ष वनस्पतियों और अनेक रूपों में, प्राणियों के रूपों में, शरीरधारियों के रूपों में। तो वही विकास का क्रम कुछ यहाँ भी दिखाया गया है। अग्नि और आदित्य देवगण वे चतुर्दिक भासमान, अग्नि और आदित्य देवगण हुए चतुर्दिक भासमान, तीनों लोकों में फैला, तीनों लोकों में फैल गया उनका सुतेजस्वी दीप्तिमान। अंतरिक्ष गत वायु ने किया प्राप्त प्रीति उनकी महान, देवों ने त्रैलोक सुरक्षक वृष्टि सलिल को किया प्रदान। ओम 10, 14, 2
देवता विश्वदेवा शीर्षक देवों द्वारा आकाशीय जल की सृष्टि अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यस्रादेष्ट्रा जनररुदैरुपासते दीर्घश्रदाभिः जानन्ति वह्नयः तासान्यचक्यः कवयो निदानम् वरेषु जागुह्येषु व्रतेषु। इस दूसरे मंत्र में कहा गया है कि यज्ञ करने वाले वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न यज्ञकर्ताओं ने प्रकृति में व्याप्त दैवी शक्तियों की महत्ता को पहचाना और उन्हें यज्ञ में पूज्य देव के रूप में आहुति प्रदान की और उनके इस यज्ञीय व्यवस्था से वृष्टि का संयोग बना। तो याज्ञिकाः यज्ञ कराने वाले वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न पुरोहितों ने निरति 3 प्रकार की विशिष्ट देव शक्तियों का अवबोधन किया, उनके सूक्ष्म शक्तियों का, उसकी महत्ता का परिचय प्राप्त किया चिंतन द्वारा और उन्हीं को लक्ष्य करके निरति सह इन 3 प्रकार के देवों यानी सूर्य, अग्नि और वायु को प्रथम हविर्दान का निश्चय किया। तो तिस्रः माने इन कथित 3 देवों को अग्नि, सूर्य और वायु को प्राथमिकता दी और हविर्दान यानी हविष्य प्रदान किया। दीर्घश्रुतः वह्वयः जानन्ति, जो दीर्घश्रुतः माने बहुत अधिक ज्ञान के श्रवण से परिपक्व परिपुष्ट ज्ञान वाले हो गए हैं, ऐसे चिंतकों ने, यज्ञ के संपादकों ने, पुरोहितों ने वह्वयः जानन्ति, वे अग्नि के शक्ति को, वह्नि माने अग्नि होता है, वह्नि अग्नि को इसलिए कहा जाता है कि वो देव शक्तियों तक हव्यान आदि पहुंचाते हैं और देवदूत का कार्य करते हैं। तो जो दीर्घश्रुत थे ऋषि, व्यापक ज्ञानी थे, उन्होंने अग्नि की महत्ता को जाना। अग्नि प्रधान देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, वे द्युलोक में सूर्य रूप में, मेघों में विद्युत रूप में और धरती पर भिन्न भिन्न रूप में यज्ञाग्नि और गार्हपत्य अग्नि रूप में दृश्यमान है। तो उनकी महत्ता को जाना। और कवयः माने उन विद्वान पुरोधाओं ने तासाम निदानम निचिक्यु, उनका मूल ज्ञान विषयक परिज्ञान, विस्तृत ज्ञान, निचक्यु माने जाना, यानी उनका वैज्ञानिक महत्व जाना, उनसे किस प्रकार से सृष्टि विकास में योगदान हो सकता है, अग्नि के द्वारा आहुति प्रदान करके, सूर्योपासना द्वारा और जल वृष्टि आदि के पीछे जो वैज्ञानिकता है उसमें यज्ञादि का क्या महत्व है, इस पर अपने सूक्ष्म वैज्ञानिक मेधा द्वारा चिंतन के माध्यम से उनके महत्व को समझा और व्रतों का, नियमों का पालन किया और उसके आधार पर यज्ञ आदि का व्रत खाना, सृष्टि का कल्याण किया, देव शक्तियों को तृप्त किया। पृथ्वी, आकाश और द्युलोक में स्थित अग्नि, जो कि भूलोक पर जैसा कहा गया है, भूलोक में वे गार्हपत्य अग्नि के रूप में है और
अंतरिक्ष में मेघों के मध्य वे विद्युत रूप में है, और ऊपर द्युलोक में सूर्य रूप में है। अग्नि के विभिन्न रूप हैं और इन रूपों से वे लोग कल्याण कर रहे हैं। इस रहस्य को वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न ऋषियों मुनियों ने जाना पहचाना और उन तीनों को हक विधान करने का विधान किया। इसके उपरांत इस श्री अग्नि का परिचय देवों को हुआ। देव समझे कि मनुष्य लोग सृष्टि के रहस्य को, उसमें अग्नि का भिन्न भिन्न रूपों में क्या वैज्ञानिक योगदान है, इससे जनमानस भूमंडल का परिचित हो चुका है। इससे उनको आत्मतोष हुआ और विद्वान अग्नि आदि की उत्पत्ति के मूल को वे सब दिव्य शक्तियां जानती थीं और विद्वान भी जानते थे कि परम शक्ति के सब प्रकाशित रूप हैं, और इस प्रकार से परम गोपनीय ज्ञान के जानने के मूल साधन बने और सूर्य की, अग्नि की, विद्युत की, यज्ञ की वैज्ञानिकता को उन्होंने प्रकाशित किया। अब यज्ञ क्रिया एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन धर्म के आवरण में प्रस्तुत करने पर जनमंडल उधर विशेष आकर्षित होता है, क्योंकि जो सामान्य जनता होती है उसका आधिक्य होता है प्रत्येक समाज में। जैसे चिड़ियों का झुंड चलता है तो आगे कुछ चिड़िया होती हैं जो कि अल्पसंख्यक होती, थोड़ी मात्रा में होती हैं, पीछे भी थोड़ी मात्रा में होती हैं, बीच में उनकी संख्या अधिक होती है जब चिड़ियों का झुंड उड़ता है। तो वैसे समाज में जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, जो आगे चलते हैं, वे अल्पसंख्यक होते हैं, बीच में मध्य में जो हैं वे बहुसंख्यक होते हैं। वैसे समाज में भी जो मध्य के लोग हैं बहुसंख्यक हैं, तो उनको श्रद्धान्वित करने के लिए एक पूजा पद्धति बनाई जाती है भिन्न भिन्न रूप में, कहीं मंदिर रूप में, कहीं मस्जिद रूप में, कहीं गुरुद्वारे रूप में। तो उस धार्मिकता, मतलब उस वैज्ञानिकता को धार्मिकता से लपेट देने पर जनमानस विशेष आकर्षित होता है और उस धार्मिक मान्यता की रक्षा में अपने को समर्पित कर देता है। यह बात अलग है कि जब दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है तो निरर्थक संघर्ष भी हो जाता है, लेकिन धर्म को बाह्य आडंबर में क्यों लपेटा गया, इसका कारण यही है कि जन सामान्य जिसकी संख्या अधिक होती है वह धार्मिक लपेट में कर देने से उसकी ओर अधिक आकर्षित होता है। जैसे स्वर्ग नरक पाप पुण्य आज से जब जोड़ दिया जाता है सत्कर्म को, तब लोग दुष्कर्म करने से डरते हैं, सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि भाई जो कर रहे हो तो स्वर्ग नरक में उसका हिसाब किताब होगा। तो इसलिए अधिकांश जो जनसमूह है 12-14 आना आबादी का, वो इस धर्म की औपचारिकता से अधिक प्रभावित होता है और धर्म का जो मूल है उसको धारण करने के लिए अनेक रूपों में ज्ञान को प्राप्त कर आकर्षित होता है। व्रत के रूप में, मूर्ति आदि की पूजा के रूप में, तीर्थाटन के रूप में। वैसे तो धर्म का बहुत संक्षेप रूप प्रस्तुत किया गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यास से वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों में व्यास ने केवल 2 बातें कही कि धर्म क्या है, परोपकार, और अधर्म क्या है, किसी को पीड़ा पहुंचाना। गोस्वामी जी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पर पीड़ा सबसे बड़ा पाप है और परहित सबसे बड़ा धर्म है। 2 ही वाक्यों में बात कह दी गई है। और लोगों ने और संक्षिप्त किया कि परेशान
न समाचरित आत्मनव प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इतने में धर्म की व्याख्या कर दिया कि परेशान न समाचरित, दूसरों के लिए वो बात ना करो जो कि आत्मा प्रतिकूल, अपने से प्रतिकूल हो, यानी जिसको तुम नहीं चाहते हो उसको दूसरों के लिए मत करो, यानी जो तुम चाहते हो वही व्यवहार करो, बस इतना ही। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम करो। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि हमें लोग मान दें, हमसे मधुर वाणी में बात करें, तो ये तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम भी ऐसे ही करो। तुम्हें अच्छा लगता है कि हमारे धन का अपहरण कोई न करे, तो तुम भी किसी के धन का अपहरण न करो, बस यही चीज है। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें मान मिले, सम्मान मिले, लोग तुमसे मधुर भाषा मधुर वाणी में वार्तालाप करें, तुम्हारे दिल को कोई न दुखाए, यही तो तुम चाहते हो। तो जब जो तुम यही तुम्हें अच्छा लगता है, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो, और जो नहीं अच्छा लगता है वो मत करो, बस इतने में धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, जो अपने प्रतिकूल हो वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, बस धर्म इतने में है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, तो धर्म इतने में कह दिया गया कि भैया तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। तो जैसा हमने भी कहा, लेकिन अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन और न जाने कितने सिद्धांत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, श्रद्धाद्वैतवाद, कितने बाद निकले, भक्ति, कर्म, ज्ञान, सब क्या क्या निकला। इसी प्रकार से अन्य धर्मों में तमाम विचार, पूजा पद्धतियां निकली, लेकिन धर्म का तो मूल बस यही है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है, बस इतने ही धर्म। तो तात्पर्य यह है कि जो सामान्य जनमानस है उसको बिल्कुल सीधी सीधी बात कह दो तो वह विश्वास नहीं करता है, उसको किसी दिखावे से, आडंबर से, वेशभूषा से प्रभावित करो तो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उसको भगवान से जोड़ दो कि ऐसा होगा तो यह मिलेगा, वैसा होगा तो मिलेगा, तो जनमंडल टूट पड़ता है। इसीलिए तमाम पाखंडियों के यहाँ वेश बनाकर वो थकते हैं, तमाम लोग उन पर विश्वास करते हैं, अपने को कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि वे आडंबर में, यानी थोड़ा सा सत्य रहता है उसको आडंबर में बहुत विस्तार करके ढक देते हैं। तुम्हारी पीड़ा नष्ट होगी, तुम्हारे पुत्र पौत्र ठीक होंगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, आदि आत्म भावना की ये पीड़ा दूर होगी, ऐसा वैसा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी बात है, लेकिन उसको जनमानस के अनुकूल बनाने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, और तरह तरह के सिद्धांत, तरह तरह के ग्रंथ रचे जाते हैं। तो वही बात कही गई है कि पृथ्वी, आकाश और जलोक में स्थित अग्नि, सूर्य और वायु प्रमुख देवता हैं, इनको आहुति प्रदान की जाती है, इससे जन कल्याण होता है, लोक कल्याण होता है। और देवताओं ने, देव पुरुषों ने, विद्वानों ने अग्नि की महत्ता को जाना और उस महत्ता को व्रत रूप में परिणत किया, आचरण रूप में परिणत किया। तो विद्वान याज्ञिक रवि अग्नि वायु की उपासना में मन लाते, विद्वान याज्ञिक रवि अग्नि वायु की उपासना में मन लाते, तदनंतर अग्नि यशस्वी का परिचय है देव सकल पाते। विद्वान अग्नि के उद्भव का जानते मूल कारण सारे, वे गोप्य व्रतों के मूल रूप को जानने की मेधा धारे। ओम 10 114 3 देवता विश्व देवा ज्योति रूप में यज्ञ वेदिका। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। चतुष्कवर्ता जुपतिः स्वपयसा घृतप्रदेका भजना निवस्ते तस्यां सुपर्णा वृषणा निषेदतुर्यत्र देवादधिरे भागधेयम्। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ वेदिका को एक अलंकृता युवती के
रूप में चित्रित किया गया है। थोड़ा विषय अंतर है। देवता तो विश्व देवा है, लेकिन अब विश्व देवा में सभी देव हैं, जगवेदिका भी देव है या देवी है। तो अब यहाँ पर जो मंत्रद्रष्टा ऋषि है वो थोड़ा वैज्ञानिकता से हटकर एक सहज काव्यमयता की ओर मुड़ गया है और यज्ञ वेदी को एक युवती का रूप दिया है। वह युवती कैसी है इस विषय में कहा जा रहा है। यज्ञ वेदिका एका युवती सदृशा तस्या चतुर्कपर्दा, उसके 4 कपर्द हैं। कपर्द माने कोने हैं, तो 4 भाग हैं, 4 कोण है उसके। और वह युवती सुपेशा, यह जो यज्ञवेदी रूपी युवती है वो यज्ञवेदी में यज्ञ सामग्रियों से परिपूरित है। यानी यह यज्ञवेदी रूपी स्त्री सज धज साज सज्जा श्रृंगार कैसे किया गया है? यज्ञ सामग्रियों द्वारा तरह तरह के यज्ञ पात्र रखे हुए हैं, तरह तरह के पूजन वस्तुओं का समुदाय है। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ सामग्रियां हैं विविध कोटि की, वही उस यज्ञवेदी रूपी युवती का साज श्रृंगार है। घृत प्रतीका, जो यज्ञवेदी में घृत के पात्र रखे हुए हैं, वही उसकी स्निग्धता है, चिकनापन है। तो घृत चिकना होता है तो शरीर में अगर रूखापन रहे तो आकर्षण अल्प हो जाता है। तो घृत प्रतीका, उसके शरीर की जो स्निग्धता है वो पात्रों में रखे हुए घृत के द्वारा व्याप्त है। तस्याम, उस यज्ञवेदिका रूपी युवती में विषणा सुपर्णा निषेधतु, विषणा माने शक्तिशाली ज्ञानी, हविर्दाता और यजमान, यह 2 सुपर्ण है। सुपर्ण कहते हैं पक्षी को, सुंदर पंखे हो जिसके सुपर्ण है। शोभनम पर्णा यश सह सुपर्ण, तो वृषणा सुपर्णा माने वृषण कहते हैं बलवान को। तो इस यज्ञवेदी में 2 बलवान बैठे हुए हैं। वो कौन है? 2 बलवान पक्षी, यजमान और पुरोहित। तो यजमान और पुरोहित ये उस यज्ञवेदी रूपी रमणी की शोभा बढ़ाने के लिए 2 सशक्त पक्षी, सुंदर पक्षी की भांति विराजमान है। यानी घर में पक्षियां रहती हैं, पहले पक्षी रखे जाते थे, आज भी जब तक रखे जाते हैं। मोर हैं, हंस हैं, शुक हैं, तोते आदि हैं, तो उससे घर की भी शोभा होती है। तो यज्ञवेदी रूपी जो रमणी है उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी शोभा के लिए 2 जो है वो सशक्त सुपर्ण है, पक्षी हैं। ये सब रूपक चल रहा है, प्रतीक चल रहा है। तो वो दोनों सुपर्ण कौन है? ये तो जो है वह पुरोहित है एक पक्षी, और दूसरा कौन है? यजमान। तो यजमान और पुरोहित 2 पक्षी हैं जो उस यज्ञ वेदिका रूपी रमणी के निकट बैठे हैं। तो श्याम उसमें इस प्रकार से शोभा उन्मुखित हो रही है, उमड़ रही है। इस युवती यज्ञ वेदिका के पास पहुंचे। देवा भाग ध्येयम दधे, देवता हविर्भाग पाते हैं। और एक वैशिष्ट्य यह है कि बिना इस यज्ञवेदी रूपी युवती के पास जाने पर ही यानी यज्ञ भाग प्राप्त होता है। यानी जब तक कि
देवगण इस यज्ञ वेदी रूपी रमणी के निकट नहीं जाते हैं तब तक यज्ञ भाग उनको उपलब्ध नहीं होता है। तो दया भाग ध्यम दधे देवता हविर भाग इसी यज्ञ वेदी रूपी युवती के पास जाकर ही पाते हैं। यह रूपक है। एक युवती है जिसका कथन किया जा रहा है, वह युवती कौन है? यज्ञ वेदी है। उसके 4 कोने हैं, उसका शरीर सुंदर और स्निग्ध है। घृत के कारण जो घृत पात्र रखे हुए हैं वही उसके शरीर में स्निग्धता ला रहे हैं, चिकनापन ला रहे हैं। यह उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करती है। कौन? यज्ञ वेदिका। तो उत्तमोत्तम वस्त्र क्या है? यज्ञ सामग्री, जो तरह तरह के यज्ञ के सामान है, सामग्रियां हैं, वही सब उसके उत्तमोत्तम वस्त्र हैं जिसे वो धारण करके सुशोभित हो रही है। और वहां पर 2 बलवान पक्षी भी बैठे हुए हैं। वे कौन है? यजमान और पुरोहित। और देवगण तभी हविर्भाग पाते हैं जब इस युवती के निकट आते हैं। जो युवती यज्ञ वेदिका है उसके हैं कोने 4 सुघर। वह घृत स्निग्धा उत्तम वस्त्रा है। यज्ञ वस्तुएं रखी रुचिर। 2 पक्षी बैठे हैं उस पर। यजमान पुरोहित कहलाते। वहां पहुंच कर ही सकल देवगण यज्ञ भाग को हैं पाते। तो 10 114 4 देवता विषय देवा शीर्षक प्राणवायु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पाठ हो जाए। एकस्व वर्णस्य समुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भवनं विचष्टे तम्भागे न मनसा पश्यमन्दितस्तं मादारे अल्हि स उरेल्हि मातरम्। यह चौथे मंत्र में ब्रह्मांड व्यापी प्राण शक्ति को विषय बनाया गया है। यानी यह प्राण शक्ति कहीं कुछ विशेष स्थानों पर ही नहीं है, वरन ब्रह्मांड व्यापी। हमारे यहाँ के यह वैदिक खोज है, वैदिक अन्वेषण है, बहुत पहले कर दिया गया था, जिसको भारत ने ही जताया 200 साल पहले कि वनस्पतियों में, वृक्षों में, लताओं में, फसलों में, दूर्वा दल में, सब में प्राण है। यूरोप के लोग भी इस बात को नहीं मानते थे। फिर यहाँ के एक वैज्ञानिक ने, एक बोस थे बंगाल के, उन्होंने प्रयोगशाला में सिद्ध किया कि अगर संगीत सुनाया जाए तो फसलें झूम उठती हैं। यदि उनको अश्व दिखाया जाए काटने पीटने वाला तो वे सिमट जाती हैं। सुख दुख की अनुभूति उनमें भी होती है। तब लोगों ने माना कि हाँ, जो है वो वृक्ष लताओं में भी जीवन है। तो हमारे यहाँ तो यह सत्य बहुत पहले वैदिक युग में ही जाना जा चुका था और उद्घोषित किया गया है कि जो यह प्राण शक्ति है यह ब्रह्मांड व्यापी है। पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में प्राण समाया हुआ है। तो एका सुपर्णा, सुपर्ण कहते हैं पक्षी को, एक पक्षी है। वो पक्षी कौन है? प्राणवायु। तो प्राण एक वायु है, हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन या प्राणवायु, और शरीर में वह प्राणवायु नहीं रह जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। इसलिए प्राण साधना का महत्व है। प्राणवायु को हम अगर न निकलने दें तो फिर मृत्यु नहीं होगी। तो हर जो पैदा है उसका तो मरण भी है, लेकिन हाँ, जीवन को विकसित किया जा सकता है, क्योंकि प्राण को यानी वायु को प्राण कहा गया है और प्राण वायु में है।
तो वायु साधन या प्राण साधन जीवन को दीर्घ बनाने का एक अपूर्व सक्षम साधन है। तो इसी को संकेत करके कहा जा रहा है कि एक तो करना एक ऐसा पक्षी है जो समुद्रम आ विवेश, जो प्रत्येक समुद्र में, चाहे वो भूतल का समुद्र हो चाहे अंतरिक्ष का समुद्र हो, अंतरिक्ष को भी समुद्र कहा जाता है क्योंकि वो भी वैसे नीला नीला जल से भरा हुआ प्रतीत होता है, और अंतरिक्ष में भी जल रहता है, तभी तो ओला गिरता है, तभी तो मतलब यह है कि शीत गिरती है, ओस गिरती है। तो अंतरिक्ष में भी, और अंतरिक्ष जो दिखाई पड़ता है नीला, वो जल के ही कारण है। जल से जब सूर्य किरणें टकराती हैं तो नीलापन आ जाता है। तो लोग जो आकाश में गए हैं, यानी पृथ्वी के भूमंडल को पार किए हैं, स्पेस में प्रवेश किए हैं, वो बताए हैं कि ऊपर जो है आकाश नीला नहीं दिखाई देता। धरती का आकाश नीला इसलिए है कि उसमें जल है। तो इसलिए अब इस वैज्ञानिकता को कह सकते हैं कि हमारे वैदिक ऋषियों मुनियों ने जान लिया था, इसीलिए उसको भी समुद्र कहा, अंतरिक्ष को भी समुद्र कहा जाता है। तो यह जो प्राण शक्ति है वो समुद्र में भी व्याप्त है और अंतरिक्ष में भी व्याप्त है। विश्वम भुवनम, संपूर्ण लोकों में, संपूर्ण भुवनों में भी यह प्राण शक्ति या प्राणवायु व्याप्त है। तम उसको पाकेन मनसा, पाक माने पवित्र या परिपक्व, मन से अंततः अवश्यम, अंततः माने समीप जाकर के मैंने देखा है या मैं देखता हूं, ज्ञान प्राप्त करता हूं कि प्राण शक्ति का प्रसार सर्वत्र है और प्राण शक्ति साधना से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं। अब इसको अलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है, एक पक्षी है, वो समुद्र में बैठा हुआ है, यानी एक पक्षी क्या है, प्राणवायु है, वो समुद्र माने संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जल थल और नभ में। वह सारा विश्व उसे देख सकता है और वो सारे विश्व को देखता है, यानी प्राण शक्ति में सक्षम शक्ति है, दृष्टि है, इसलिए वह प्राण शक्ति सजग है, सशक्त है और संपूर्ण संसार को देखने में सक्षम है। मुझ ऋषि ने परिपक्व बुद्ध से उसे देखा है और वास्तविकता को, सत्य को पहचाना है। वह निकटवर्तिनी माता, यानी अंतर ज्ञान की वाणी से आस्वादित की जा सकती है, यानी प्राण शक्ति जो है उसकी सूक्ष्मता और शक्तिमत्ता को हम जब अंतर्वाणी से, यानी ज्ञान के चक्षु से विचार पूर्वक देखेंगे तो हमें उस प्राण शक्ति रूपी पक्षी का वास्तविक बोध हो सकेगा। नहीं तो लोग सांस लेते हैं, सांस देते हैं, निकालते हैं और उस पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन उस पर विचार निकट से किया जाए तो उसकी महत्ता, उसके आनंद का रसास्वादन किया जा सकता है। तो ये कथन है, इसमें भी वैज्ञानिकता है। सर्वत्र सृष्टि में प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति है तभी तो शक्ति मिलती है मनुष्य को। जो निष्प्राण होगा वो क्या शक्ति देगा? तो वन, वनस्पतियां, अन्न और तक चीजें, इनमें शक्ति है, जीवन है, तभी ये जीवन देती हैं, तभी ये शक्ति देती हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि की जितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वे सब जीवंत हैं, उनमें शक्तिमत्ता है। शरीर में हम देखते हैं कि लौह तत्व, लोहा भी शरीर में रहता है, सोना भी रहता है, चांदी भी रहती है, तांबा भी रहता है। जब इनमें से कोई तत्व कम हो जाता है तो शरीर शिकायत करता है। लौह तत्व हो गया तो शरीर दुर्बल, निष्प्राण समझ पड़ने लगता है। स्वर्ण तत्व निकल जाता है तो शरीर
बिल्कुल सूखा सा प्रतीत होता है। इसलिए स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, रजत भस्म आज तैयार होते हैं, क्योंकि शरीर में जो आहार सभ्यता के विकास में लिया जाता है उसको छौंकने, भूजने और कृत्रिमता से ढक देने पर ये जो सूक्ष्म तत्व हैं, स्वर्ण तत्व, रजत तत्व, लौह तत्व आदि निकल जाते हैं। तो अब इनमें तत्व है, इनमें जीवन है। जिसमें जीवन होगा वही जीवन दे पाएगा, जो निर्जीव होगा वो जीवन नहीं देगा। जैसे जो अन्न भून दिया जाता है तो उसकी शक्तिमत्ता निकल जाती है, उसका जीवन निकल जाता है, और जो अन्न भूना नहीं जाता उसमें प्राण बना रहता है। तो जब बोया जाता है तो अंकुरण होता है, तो अंकुरण ही प्राण है। तो धरती के कठोर छाती को चीर कर ऊपर निकलता है, वृक्ष बनता है, उसमें जीवन है। लेकिन अगर उसको भून दिया जाए तो उसका जीवन निकल जाता है। चना चबैना को हम बोएं तो उसमें अंकुरण नहीं होगा। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में जो है कच्चे अन्न को खाने की व्यवस्था है, क्योंकि जीवन उसी में रहता है। तो इस प्रकार से ऋषि ने यह बताया है कि प्राण शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, और उस प्राण शक्ति के कारण ही प्राणियों में प्राण है। इसलिए प्राण शक्ति की उपासना आवश्यक है। वो प्राण शक्ति वायु के रूप में विद्यमान है शरीर में। इसी वेद के वाक्य को लेकर के प्राणायाम आदि की साधना किया होगा लोगों ने, प्राणवायु को रोक करके, और अनेक सिद्धियां प्राप्त की होंगी। तो मूल तो वेद में ही है, बाद में वैज्ञानिक विकास हुआ उसका। प्राण ब्रह्मांड सिंधु में बैठा विचरण करता, मैंने परिपक्व बुद्धि से देखा, उसकी वह सारा तत्व महत्ता। माता निकट वाक का आस्वादन करता, सुख भरता, वह जो है मातावत है, अथवा जो वाक शक्ति है जो मातृवत है। तो माता निकट वाक का आस्वादन करता, सुख भरता, वाक मातृवत उसका आस्वादन करता है, चलता। 10, 114, 5 देवता विषय देवा शीर्षक परमात्मा का स्वरूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सुपर्णम् विप्राः कवयो वचोभिरेकम् सन्दम् बहुधा कल्पयन्ते छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान् सोमस्य मिमते 12। इस पंचवे मंत्र में परमात्म चिंतन विषयक वार्ता है, कथन है। पिछले मंत्र में पक्षी प्राणवायु को कहा गया था। इस पांचवें मंत्र में भी पक्षी का कथन है, केवल उपमान का कथन है, उपमेय का नहीं है। उपमेय को अपनी तरफ से जोड़ा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि विप्राह माने ज्ञानी जन, कवय माने विद्वान जन। तो ज्ञानी और विद्वान में थोड़ा अंतर होता है। ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी और सूक्ष्म ज्ञानी की ओर संकेत करता है, और कवि जो है वो क्रांतिदर्शी, कुछ सांसारिक ज्ञान की ओर अधिक झुका हुआ शब्द प्रतीत होता है। तो जो विशेष ज्ञानी है और जो कवि हैं माने क्रांतिदर्शी हैं, लौकिक ज्ञान से संबद्ध हैं, उन दोनों ने सुपर्णम एकम, परमात्मा एक है ऐसा कहा है। सुपर्ण माने पक्षी, लेकिन पक्षी यहां, सुपर्ण यहां परमात्मा के लिए आया है। तो विद्वानों ने वह पक्षी यानी परमात्मा एक है ऐसा कहा है। लेकिन वचो भी जो बाद के विद्वान हुए, उन्होंने अपने वचनों से बहुधा कल्पयन्ति, बहुत से परमात्मा है ऐसी भी कल्पना की। तो एक ईश्वरवाद और
बहुदेववाद इसी आधार पर चला। हालांकि वेद में समझौता भी कराया गया है, एकम सद विप्ला बहुधा वदंती, ओह सत शक्ति तो एक है, ज्ञानी जन इसको भिन्न भिन्न रूपों में कहते हैं, इंद्र वायु आदि रूप में। तो वह पक्षी यानी परमात्मा तो एक है। यह नहीं कि हिंदुस्तान का परमात्मा दूसरा, पाकिस्तान का परमात्मा दूसरा, चीन जापान का दूसरा। परमात्मा तो सबका एक है। परंतु क्रांतिदर्शी यानी विद्वान लोग, अनेक तरह से वस्तु पर विचार करने वाले लोग उसको अनेक कहते हैं और अनेक रूप में उसकी कल्पना करते हैं। इस प्रकार से बहुदेववाद का विस्तार हुआ। लेकिन अध्वरेषु हिंसा रहित यज्ञों में, छंदांश माने वेद मंत्रों में, स्तोत्रों में दृढ़ता उस ब्रह्म के स्वरूप को धारण किया गया है, उसका विचार किया गया है, उस पर उसका उच्चारण किया गया है, उस पर कथन किया गया है। और 12 प्रकार के प्राप्ति करने के लिए सोमपात्र यानी साधन बताए गए हैं। तो अब 12 सोमपात्र जिसमें सोमरस रखा रहता है, सीधे पे हुआ, लेकिन सोमपात्र जिसमें ज्ञान रूपी अमृत रखा रहता है जैसे, तो वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि, यह 12 हो गए। तो इनमें जो सोमपात्र माने तत्व ज्ञान रहता है, तत्व ज्ञान प्रकट किया जाता है, अनुभव किया जाता है और उसका अनुभवन माने उसका ज्ञान प्रदान किया जाता है दूसरों के लिए। तो पक्षी परमात्मा तो एक है, परंतु क्रांतिदर्शी विद्वान ज्ञानी जन उसको अनेक प्रकार से अनेक रूप और नामों में कल्पित करके कहते हैं। ये यज्ञ काल में नाना प्रकार के छंदों का उच्चारण करते हैं, अनेक रूपता में प्रवेश करते हैं और 12 प्रकार के सोमपात्रों में उसे स्थापित करते हैं। यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि है, उसमें इसको स्थान देते हैं। तो यही सोमपात्र है। और इस प्रकार से इस मंत्र में विविध चढ़ावे का, विविध यज्ञ पूजा पद्धतियों का कथन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है लेकिन भिन्न भिन्न तरह से उसका कथन, उसको नाम रूप दिया जाता है। तो वेद ने यह ज्ञान दिया है कि परमात्मा एक है। वह कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी देश हो, बदलता नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से उसको नाम देते हैं, लेकिन उस नाम के भिन्नता से उसका रूप नहीं खंडित होता है। वो तो अखंड सत्य है। सूर्य को आप कुछ भी नाम कहो, किसी भी भाषा में कहो, लेकिन सूर्य का सूर्यत्व तो स्थित रहेगा। इसलिए जो ब्रह्म परमात्मा के विषय को लेकर, नाम को लेकर के संघर्ष होता है, यह जो है अज्ञान का प्रतीक है। वेद बताते हैं कि वह परमात्मा एक है, उसको भिन्न भिन्न रूपों में लोग नामित करते हैं। तो इसे, इस सत्य को समझ करके आचरण करना चाहिए। तो यह कितने पते की बात है। परमात्मा है एक किंतु विद्वान अनेक बनाते, परमात्मा है एक किंतु विद्वान अनेक बताते, भिन्न मानकर भिन्न भिन्न छंदों में स्तुति गाते, 12 प्रकार के सोमपात्र स्थापित करते जाते। इस प्रकार से बहुत देव कल्पित कर यज्ञ रचाते। ओम 10-114 से देवता विश्वदेवा शीर्षक यज्ञ का रथ रूप में कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। षट्त्रिंशांश चतुरः कल्पयन् दश्छन्दांश चतुर्धत आद्वादशम् यज्ञम् विमाय कवयो मनीष रक्षामाभ्याम् प्ररथम् वर्तयन्ते। इस छठे मंत्र में यज्ञ भूमि के सजाने
यज्ञ कर्म को सुशोभन बनाने के साथ साथ उसे एक रथ कहा गया है। जैसे रथ सुसज्जित हो जाता है तो उसे आगे बढ़ाया जाता है, वैसे यज्ञ रूपी रथ को सोम पात्र आदि के द्वारा सजा करके गतिमान किया जाता है। तो षट त्रिंशान चतुरा तो षट त्रिंशत कहते हैं 36 को, और चतुर कहते हैं 4 को। तो 36 और 4 अर्थात 40। तो इस यज्ञ भूमि पर 40 प्रकार के सोमपात्र स्थापित किए जाते हैं। द्वादशम छंदास और 12 प्रकार के छंद प्रस्तुत किए जाते हैं। कवयः मनीषा यज्ञम विमाय विद्वान पुरोधा बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक यज्ञ की शोभा बढ़ाते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। और इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाने पर रथम ऋग सामभ्याम चा प्रवर्तयन्ति, यज्ञ रथ को ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों से चलाते हैं। तो जैसे रथ चलाया जाता है कुछ साधन सामग्रियों द्वारा, चालक सामग्रियों द्वारा, वैसे ही ऋग और साम यानी ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों से यज्ञ रूपी रथ को गतिशील किया जाता है। ज्ञानी जन 40 प्रकार के स्तोम पात्रों को 12 प्रकार के छंदों में विरचित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्थापित करते हैं सोमपात्र को। इस प्रकार विचार पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके ऋग्वेद के और सामवेद के मंत्रों द्वारा यज्ञ रूपी रथ को गतिमान किया जाता है। 40 प्रकार के सोमपात्र यज्ञों में रखे जाते हैं। 40 प्रकार के सोमपात्र यज्ञों में रखे जाते हैं। 12 प्रकार के छंदों में निबद्ध मंत्रों को गाते हैं। ऋग और साम मंत्रों द्वारा वे यज्ञ कार्य निपटाते हैं। इस प्रकार गतिमान यज्ञ रथ ऋत्युगण करवाते हैं। इस प्रकार गतिमान यज्ञ रथ ऋत्युगण करवाते हैं। ओम 114 7 देवता विश्व देवा शीर्षक विश्वव्यापी यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। चतुर्दशान्ये महिमानो अस्य दन्धेरा वाचा प्रणयन्ति सप्त आप्नानन्देऽर्थम् क इह प्रवोचत्येन बधा प्रपिबन्धय सुदस्य। इस 7वें मंत्र में यज्ञ के सामान्य स्वरूप के कथन के पश्चात यज्ञ के ब्रह्मांडीय व्यापक रूप का कथन किया गया है। केवल यज्ञ वेदी में पृथ्वी पर ही यज्ञ नहीं होते हैं, वरन यज्ञ प्रक्रिया शाश्वत है और प्रकृति में व्यापक रूप में यज्ञ कर्म चलता है, इसका कथन है। अस्य अन्य चतुर्दश महिमा, इस यज्ञ पुरुष परमेश्वर की अन्य 14 विभूतियां हैं। अस्य अन्य चतुर्दश महिमाना, तो इस यज्ञ रूप परमेश्वर की अन्य 14 विभूतियां हैं। और वो 14 विभूतियां क्या है? 14 भुवन है। यानी यज्ञ केवल इस मर्त्यलोक में ही नहीं होता है, वरन 14 भुवनों में यज्ञ कर्म चलता रहता है। सप्त धीरा वाचा नयन्ति, 7 बुद्धिमान होता स्तुति वचनों द्वारा यज्ञ क्रिया का संपादन करते हैं। यानी व्यापक रूप से याज्ञिक प्रक्रिया का संपादन होता है। आप वानम तीर्थम यह कह प्रवोचत, व्यापक पवित्र यज्ञ मार्ग
का इस लोक में कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। आपन वानम तीर्थम यानी व्यापक पवित्र यज्ञ मार्ग का, यज्ञ स्थल का। आप नानम तीर्थम यानी व्यापक तीर्थ कहते हैं पुण्य स्थल को अथवा पुण्य मार्ग को। तो व्यापक पवित्र यज्ञ मार्ग का, पुण्य मार्ग का इस लोक में कह प्रवोचत कौन वर्णन कर सकता है, अर्थात वो वर्णनातीत है। ये न पथा सुत से प्रविबंते, जिस सुयोग्य मार्ग से देव सोमपान करते हैं वह यज्ञ का पूर्ण का रूप है। देव शक्तियां जिस यज्ञ से संतुष्ट होकर सोमपान करती हैं वही यज्ञ का सच्चा सफल स्वरूप है। यज्ञ में अहंता का त्याग न हुआ, यज्ञ में यदि अहम भावना का प्रवेश हुआ तो यज्ञ क्रिया दूषित हो जाती है। यज्ञ में दान दक्षिणा न दी गई तो भी यज्ञ प्रक्रिया दूषित हो जाती है। तो इसीलिए स्वाहा शब्द यज्ञ में उच्चारण किया जाता है कि इदम इंद्र से नमः, इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम बृहस्पति नमः, इदम बृहस्पति नमः स्वाहा। तो ऐसे कहा जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है कि यह मेरा नहीं है, कथित देवता का है और उसी को अर्पित किया जाता है। स्वाहा माने अपने का त्याग, स्व माने अपनत्व, हा माने त्याग। जब हम दान दें, यज्ञ कर्म करें तो यदि उसमें अपनत्व रहता है कि हम कर रहे हैं, अहम का भाव प्रवेश रहता है, क्या कहता है मैंपन उसमें रहता है, तो फिर यज्ञ दूषित हो जाता है। इसीलिए स्वाहा का बार बार उच्चारण होता है। तो ही बात कही जा रही है कि जो यज्ञ का सुंदर सफल सुघर प्रारूप है, उस प्रारूप वाले यज्ञ का ही सेवन वहीं आकर के देवता सोमपान करते हैं। इस यज्ञ रूप परमेश्वर की 14 महिमाएं फैली हुई हैं, 14 भुवनों में फैली हुई हैं। तो वही 14 महिमाएं हैं, 14 भुवन में व्याप्त है। केवल मर्त्यलोक में ही नहीं है, वरन समस्त 14 भुवनों में किसी न किसी रूप में यज्ञ कर्म चलता रहता है। यज्ञ वैसे समम कर्म, जो उत्तम कर्म होता है वो यज्ञ बन जाता है। सप्त होता अस्तोत्रोच्चारण करते हैं और यज्ञीय व्यवस्था का सुखद रूप से संचालन करते हैं। उस विश्वव्यापी पवित्र यज्ञ कर्म, यज्ञ मार्ग का वर्णन करने में इस लोक में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि जो विश्वव्यापी यज्ञ है उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि यज्ञ तो विश्व में हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है, उसके प्रारूप भिन्न भिन्न है, इसलिए उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता कि यज्ञ के कितने प्रारूप हैं। जितने श्रेष्ठतम कर्म है वो सब यज्ञ है, और श्रेष्ठतम कर्म कितने हैं इसको जान पाना कठिन है। गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कौन सा कर्म यज्ञ बन जाता है, कौन सा कर्म यज्ञ भावना से शून्य हो जाता है, तो यह सब एक विचारणीय प्रश्न है, जटिल प्रश्न है। तो यज्ञ को सही रूप से समझ पाना, उसके व्यापक प्रारूप को जान पाना, यह सबके बस की बात नहीं है। यह बात कही गई है कि यज्ञ के सही रूप को हम जानें और उसके व्यापक रूप को पहचानें। इसे यज्ञ रूप परमेश्वर की 14 महिमाएं, 14 भुवन कथित इस यज्ञ रूप परमेश्वर की 14 महिमाएं, 14 भुवन कथित मंत्रोच्चारण से सप्त होत्रगण करते यज्ञ कर्म पूरित। यह यज्ञ विश्वव्यापी, इसका वर्णन न किया जा सकता है। इस पथ से सुरगण सोमपान करते देखा जा सकता है। इस यज्ञ पथ से, इस पथ से सुरगण सोमपान करते यह देखा जाता है। ओम 10 114 8 देवता विश्वदेवा
शीर्षक अष्टोत्तरों की महिमा और संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सहस्रधा पञ्चदशान्युक्ताया भद्या वा पृथिवीता भदित्तदा सहस्रधा महिमानः सहस्रं यावद्ब्रह्मविष्ठितं तावदेवाक। इस 8वें मंत्र में वेद मंत्रों की महत्ता, उनकी अनंतता, उनके गौरव का कथन है। तो यह कहा जा रहा है कि सहस्रधा पंचदशानि उक्था, सहस्रों में केवल 15,000 मंत्र प्रमुख हैं। यानी मंत्र तो बहुत हैं, अनंत हैं, लेकिन उसमें 15,000 उक्त मंत्र प्रमुख हैं। और जावा पृथ्वी के समान वे उक्त मंत्र भी विस्तृत और महिमा मंडित हैं। जावा पृथ्वी यावत तावत महतत, जैसे जावा पृथ्वी दिलोक और भूलोक अनंत हैं, महान हैं, वैसे वे मंत्र भी महान हैं। और सहस्रधा सहस्रम महिमाना, हजारों प्रकार की उसकी महिमा, हजारों प्रकार की उसकी महिमाएं हैं। अर्थात वे मंत्र परम समर्थ हैं। यावत ब्रह्म विस्थिति तावत वाक, जहां तक ब्रह्म का प्रसार है वहां तक मंत्र शक्ति भी है। मतलब मंत्र शक्ति व्यापक है परमात्मा की भांति। 15,000 उक्त मंत्र हैं जो प्रमुख हैं। जावा पृथ्वी के समान वे उक्त मंत्र भी विस्तृत हैं, महिमा मंडित हैं। हजारों प्रकार के स्तोत्रों की महिमाएं हैं। यानी स्तोत्रों में अनंत महिमा है। जैसे स्तोत्र अनंत हैं, वैसे ही वाणी की महिमा भी अनंत है। तो वाणी के बल से सब कुछ होता है। वाणी के बल, उसकी महत्ता अकथनीय है। और वाणी से ही सब उच्चारण होता है, मंत्रोच्चारण होता है। तो वाणी बल की भी प्रशंसा है। उक्त मंत्र महिमा मंडित हैं। कथित प्रमुख 15,000 जावा पृथ्वी के सदृश महत हैं। विस्तृत महिमा मंडित अपार स्तोत्रों की महिमा हजार, उनके प्रकार अगणित अनंत। वाणी की भी महिमा अनंत, व्यापित हैं उनसे दिग दिगंत। ओम 10-114 नवात 10-114 देवता विश्व देवा शीर्षक संपूर्ण के ज्ञाता का अभाव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कश्छन्दसाञ्जोगमावेदधीरः कोऽधिष्ठ्याम् प्रतिवाचम् बबाद कमृत्विजामष्टमम् शोरमाहुरहरे इन्द्रस्य निजगाय कस्मिद। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ कर्म अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत व्यापक है। उसका संपूर्ण ज्ञान संभवतः किसी को नहीं। कह माने कौन ऐसा ज्ञानी है। धीरा माने बुद्धिमान है। धीर लोग कहते हैं धैर्यवान को, इसी रूप में यह शब्द प्रचलित है। लेकिन धीर धी से धीर बना है। धी माने बुद्धिमान, धी माने बुद्धि होता है और धीर माने बुद्धिमान। तो यह शब्द धैर्य धारण करने वाले में कैसे आ गया, इस पर भी विचार किया जा सकता है। तो भाई बुद्धिमान कौन है या धीर कौन है जो बुद्धिमान है? क्योंकि
सुख दुख पाप पुण्य जन राति साधु साधु सुजाति कुजाति। तो यह जो संसार है वो विविधता से पूर्ण है। कभी एक समान दिन किसी के नहीं जाते हैं। मान अपमान सुख दुख राग द्वेष हानि लाभ सबके पीछे लगा रहता है। राजा हो या रंक कोई से छूटा नहीं रहता है। तो दुख बिलखन जल सुख हर्षाही दो सम धीर धरहि मन माही। वो स्वामी जी ने कहा है कि भाई संसार में भांति भांति के कर्म है, भांति भांति के सुख और दुख के विषय हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार संत हंस गुण गाय पर परिहरि बारी विकार। तो दुख बिलखहि जड़ सुख हर्षाही और दो सम धीर धरहि मन माही। जो धीर व्यक्ति होते हैं वे दोनों को सम समझते हैं। तो कौन सम समझता है? जिसमें बुद्धि होती है। बुद्धि होने का मतलब हुआ यह ज्ञान होना कि भाई सब दिन जातन एक समान। प्रकृति का नियम है कि धरती नतोन्नत है, शरीर भी नतोन्नत है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं कुछ सपाट कहीं मतलब और फिर कहीं गहरा। तो यह ब्रह्मांड जो है इसकी रचना ही विषमता पर आधारित है। तो जो इस धीर माने बुद्धि से युक्त रहता है वही धीर है। तो धीर कौन है? जो सृष्टि के रहस्य को जानता है। वही जन्म है तो मरण है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, मान है तो अपमान है। इससे कोई बच नहीं पाता है। तो ऐसी धीर ऐसी बुद्धि जिसके पास होती है वही बुद्धि वाला है, धीर है। और धैर्य भी तभी रह पाता है, नहीं तो आदमी बैलेंस खो देते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, विषम परिस्थितियां कभी नहीं झेल पाते हैं। तो धीर शब्द के ऊपर हम सब ने ध्यान दिया। बुद्धिमान वही है, धी यानी धीमान वही है जो संसार की रचना को समझता है कि यहाँ पर सब दिन सब घड़ी सभी अवस्थाएं एक सी नहीं रहती हैं, परिवर्तन जगत का नियम है। तो यही ज्ञान यही बुद्धि जो है वो धैर्य का कारण है। तो धीर माने मूल रूप से धी से बना है, बुद्धि से बना है। तो जो धीर हैं उनके भेद को प्रभेद को कौन जान सकता है? यानी बड़ा कठिन है जानना कि कौन बुद्धिमान है। तो कुछ लोग किसी को बुद्धिमान कहते हैं, कुछ लोग किसी को बुद्धिमान कहते हैं, कुछ लोग घूस लेने वाले को बुद्धिमान कहते हैं, कुछ लोग जो दे देता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो कोई दानी को, कोई दान लेने वाले को, कोई कृपण को, कोई किसी को, तो मतलब यह वैभिन्न है सृष्टि में। तो इस तथ्य को भला कौन जान सकता है? कौन ऐसा बुद्धिमान है? यानी बुद्धिमान कौन है इसका जानना कठिन है। धीर कौन है इसका ज्ञान कठिन है। और छंदसाम योगम, छंदों की योजनाओं के भेद विभेद को, स्वरूप को आवेद भली प्रकार से जानने वाला कौन है? यानी छंद के विधि विधान, उसके उच्चारण, उसके गायन को, चढ़ाने को और ह्रस्व दीर्घ द्रुत को जाना, तदनुसार उच्चारण करना सबके बस की बात नहीं है। वो कठिन कार्य है। इसलिए कहा गया है कि छंदसाम योगम, छंद विषयक ज्ञान का योग, ज्ञान का लाभ, ज्ञान की प्रविष्टि किसमें है? आवेद। और भली प्रकार से इसे कौन जानता है? प्रश्न चिन्ह है, यानी कोई नहीं जानता है। कह धिष्ण्याम वाचम प्रतिपपाद, कौन धारणीय यज्ञोचित वाणी का उच्चारण करता है? यानी ऐसी वाणी का उच्चारण जो धारणीय हो, माने स्वीकरणीय हो,
यज्ञोचित हो, प्रिय हो, ज्ञान से भरी हुई हो, हित से पूर्ण हो, ऐसा उच्चारण करने वाला भला कौन है? यानी कोई नहीं है या बहुत कम लोग हैं। प्रश्नवाचक से यही तात्पर्य निकलता है। ऋतजाम पुरोहितों में अष्टमम कम आहु, आठवां किसे कहा जाए? यानी जो पुरोधा है उसमें आठवां जो ब्रह्मा होता है, सबका नियंत्रक होता है, यज्ञ का देखरेख करने वाला होता है, निरीक्षण करने वाला होता है, वो भला कौन है, किसे कहा जाए? कहसित, किसने इंद्र से हरि चिकाए, इंद्र के हरि माने दोनों घोड़ों को, जिनका नाम हरि है, चिकाए माने जान सका है। इंद्र के दोनों अश्वों को कौन जान सका है? उनका भेद प्रभेद प्रारूप पूर्ण रूप से कौन जान सका है? अर्थात कोई नहीं जान सका है। तो कौन ऐसा ज्ञानी है जो सारी छंदों की योजनाओं को समझता है, जानता है? मूल वाक्य रचना को किस ज्ञानी ने समझा है? वाक्य रचना के पीछे भावना क्या है, इसका सम्यक ज्ञान किसको है? यानी बहुत कम लोगों को है या नहीं के बराबर है। ऐसा प्रधान पुरुष कौन है जो सातों ऋतुजों के ऊपर आठवां ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सके? ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षक होता है। ब्रह्मा से मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं, यज्ञ का निरीक्षक, चारों वेदों का ज्ञाता जो होता है वो ब्रह्मा कहा जाता है। इंद्र के दोनों अश्वों के रहस्य को, उनके स्वरूप को विश्वत जानने में कौन सक्षम हो सका है? अर्थात कोई नहीं हो सका है। उसमें बाकी है सारी छंद योजना जाने ऐसा ज्ञानी कौन? सारी छंद योजना जाने ऐसा ज्ञानी कौन? मूल वाक्य रचना को जाने ऐसा मानी कौन? सात पुरोहित के ऊपर ब्रह्मा हो सकता कौन? इंद्र अश्व का भली भांति ज्ञाता हो सकता कौन? ओम 8 14 10 देवता विषय देवा शीर्षक रवि रथ के अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्प हम तक पाठ हो जाए। भौम्या अन्धं पर्येके जरन्धिरथस्य धोर्षयुक्तासो अस्थः श्रवस्य दाजं विभजन्तेभ्यो ददाजमो भवति हर्म्ये हितः। इस 10वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें रवि रथ के अक्षों के विषय में जिज्ञासापूर्ण कथन है। तो सूर्य का रथ है, वैसे सूर्य तो एक नक्षत्र है, उसकी गति तीव्र है, लेकिन जब उसे पूज्य माना जाता है तो मानवीकरण होता है, और मानवीकरण होता है तो फिर उसके हाथ पैर घोड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी मानवीय स्तर पर चित्रित की जाती हैं। तो इंद्र के अश्व के विषय में कहा गया है। इंद्र का अश्व कौन होगा? वो इसके किरणें ही हो सकती हैं, उसके अश्व। तो इंद्र के अश्व, इंद्र की किरणें, यानी इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, और यहाँ पर सूर्य का ही कथन है। तो सूर्य की किरणें जो उसके अश्व रूप में हैं, उनके भेद प्रभेद, उनके कृत्यों का कथन किया गया है। और कहा गया है कि भूम्या अंतम परिचरन्ति, ये जो सूर्य के अश्व हैं वो पृथ्वी के अंतिम छोर तक विचरण करते हैं, यानी सूर्य की किरणें धरती के अंतिम छोर तक जाती हैं। और रथ से धूर्षु, रथ के धुरों में युक्ताशः अस्थु,
जो अश्व जुड़े रहते हैं, जो किरणें संलग्न रहती हैं, तेभ्यः श्रमस्य दायम विभजन्ति, वे किरणें ही उनके श्रम को दूर करती हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब सिमटने लगती हैं तो सूर्य का अस्ताचल गमन माना जाता है और सूर्य का विश्राम काल माना जाता है। तो सूर्य की किरणें ही उसको उदयाचल से अस्ताचल ले जाकर अस्ताचल में विश्राम की स्थिति बनाती हैं। यदा समः हर्मे हिता भवति, जब नियंता सूर्य रथ में विद्यमान रहता है तो ये किरणें या किरण रूपी अश्व गतिमान रहते हैं, और जब सूर्य विश्राम करता है तो वे अश्व भी विश्राम करते हैं। तो यह थोड़ा आलंकारिक कथन यहाँ पर है। वैसे सूर्य तो कभी न अस्त होता है न उदय होता है। जिस ओर धरती अपना मुख कर लेती है वो सूर्योदय का समय हो जाता है। जब उसका मुख अलग हो जाता है, पृष्ठभाग आ जाता है, तो सूर्यास्त का समय हो जाता है। सूर्य तो नवरस चमकता रहता है, लेकिन काव्यमयी भाषा में यह कहा गया है कि उसके अश्व जो हैं वो चलते हैं, धरती के इस छोर से उस छोर तक जाते हैं, फिर विश्राम भी होता है, सूर्य भी विश्राम करते हैं, और वे अनंत हैं और कहने को सात भी हैं। तो जो सात रंग है किरणों के, वही उसके सात घोड़े भी कहे जाते हैं, क्योंकि रंग जो है वो सूर्य की किरणों से जाता है। जो हम रंग देखते हैं वो सूर्य की देन है या सूर्य की किरणों की देन है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं और उन्हीं रंगों के मेल से और भी रंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकता और काव्यमयता दोनों का सम्मिश्रण मंत्र में है, संपूर्ण सूक्त में है। हमें यह देखना चाहिए। ऋग्वेदिक काव्य भी है, पश्चिदेव काव्यम यो नमवार नदीयत, तो इसमें विज्ञान भी है, काव्य भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। तो इन सब को ध्यान में रख करके अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो कुछ सूर्य के घोड़े पृथ्वी के अंतिम छोर तक विचरण करते हैं और कुछ रथ के धुरे में ही जुटे रहते हैं, यानी मूल रूप में बिंब में ही लगे रहते हैं, रविबिंब में ही। जब नियंता सूर्य रथ में विद्यमान रहता है, श्रम दूर करने के लिए घोड़ों को उपयुक्त आहार दिया जाता है। मतलब विश्राम जब सूर्य देव करते हैं तो उनके घोड़े भी करते हैं, आहार आदि ग्रहण करते हैं, मानवीकरण है। तो कुछ अश्व धरा के अंत छोर तक विचरण करते रहते, सूर्य के कुछ अश्व धरा के अंत छोर तक विचरण करते रहते, कुछ रथ के धुर में जुट कर रहते हैं, जो बढ़ते रहते। सूर्य नियंता जब रथ में रहता है, विधिवत विद्यमान श्रम को दूर भगाने अश्वों को की जाती घास प्रदान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 114वें सूक्त के 10 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,113 मंत्र कठिन है। मंत्र में जहाँ कहाँ विभुता आ गई है, जहाँ तहाँ भाव जब अपने गहन रूप में हो जाता है, तब अभिव्यक्ति में कुछ गहनता आ जाती है। तो वही बात मंत्रों में भी है। जैसे कबीर आदि जब भाव में जाते हैं तो कहते हैं कि लौकी बूढ़े सिल उतराए, वो रोने के पानी बनेरी जाए। तो यह जो है वो अध्यात्म की भाषा है या कुछ अटपटी सी लगने वाली भाषा है, लेकिन अर्थ को निकाला जाता है।
अटपटेपन के भीतर चटपटा अर्थ भी होता है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त में वैज्ञानिकता देखी, रहस्यात्मकता देखी। रहस्यात्मकता में मंत्र में भाव कुछ बंकिम चलते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, और वे उस तरह से सामने नहीं आ पाते हैं सरल बनकर के, जिस तरह से तमाम स्थान पर मिलते हैं। तो यह आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। इसमें अटपटापन जहाँ तहाँ आ गया है। अटपटापन का मतलब हुआ कि वो कोई ऋष की कमी नहीं है, वरन वंकिम माने कुछ टेढ़ापन अभिव्यक्ति में आ जाती है। तो हमने उस टेढ़ेपन को मिटाने की चेष्टा की। आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता आदि जो मंत्रों में निहित है, उसको हमने अपने अल्प शक्ति के अनुसार व्यक्त करने की चेष्टा की है। इंद्र की महत्ता का कथन है, और इंद्र से ज्यादा कथन है यज्ञों की वैज्ञानिकता का, जल के वर्षण का, और अध्यात्म परकता का, प्राणवायु किस प्रकार से कार्य करते शरीर में कार्य करता है, इस तथ्य का भी इसमें उद्घाटन किया गया है। आध्यात्मिकता जब हृदय में आती है तो हृदय किस रूप में अपनी अभिव्यक्ति देता है, भाव कैसे होते हैं, यज्ञ का प्रारूप क्या है, यज्ञ का वैश्विक प्रारूप क्या है, यज्ञ पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, इसको जानना, यज्ञ की महत्ता को समझना और उसके स्वरूप के विषय में ज्ञान, सोमरस आदि के विषय में उसकी महत्ता का कथन आदि इस सूक्त में हुए हैं। और ये सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है, लेकिन आध्यात्मिकता के कारण और भाव की गहनता में प्रवेश के कारण जो वाणी में अटपटापन आ जाता है, भाव के गांभीर्य के कारण जो अभिव्यक्ति में कुछ वंकिम स्थिति आ जाती है, उसके कारण जहाँ तहाँ मंत्र बड़े टेढ़े मेढ़े से प्रतीत होते हैं, उनकी संगति बैठाई जाती है। तो हमने संगत बैठाने की चेष्टा की है। वैज्ञानिकता का, आध्यात्मिकता का जो प्रारूप ऋषि ने समझाने की चेष्टा की है, हमने भी अपने अल्प बुद्धि के अनुसार चेष्टा की है। अभिव्यक्ति को समक्ष लाने हेतु हमने स्वबुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा की है। और ये चेष्टा कहाँ तक ग्राह्य है, सफल है, इसको तो विद्वान श्रोतागण ही समझ सकते हैं, मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, यही कहने का अधिकारी हूँ कि वेदों का अध्ययन हो, उसके तल में प्रवेश किया जाए, उसकी वैज्ञानिकता को, उसकी रहस्यात्मकता को, आध्यात्मिकता को, उपयोगिता को, मानव हित में होने वाले लाभ को व्यक्त किया जाए। वेद जो कि संपूर्ण विश्व के लिए, मानव जाति के लिए कथित हैं, वे किसी वर्ग विशेष से नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के, बल्कि ब्रह्मांड के रक्षक रूप में हैं। यह भूमंडल कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे स्वस्थ रहेगा, आज की झलक भी जहाँ तहाँ हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम वेद की गहराई में जाएं, अध्ययन करें, अध्यापन करें, समझें, समझाएं, विचार करें, प्रश्न करें, उत्तर दें, और इस प्रकार से मंथन करना, यही मंथन करना हुआ शास्त्र का, वेद का। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।